गाजा में जारी मानवीय संकट पर अमेरिका ने सख्त रुख अपना लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने पत्र लिखकर इजराइल को चेतावनी दी है कि गाजा में अगर मानवीय सहायता में सुधार नहीं हुआ तो इजराइल को दी जाने वाली सैन्य मदद रोक दी जाएगी। अमेरिका ने पत्र के जरिए इजराइल के सामने कई महत्वपूर्ण मांगे रखी हैं। पत्र में हर दिन गाजा में 350 ट्रक एड जाने की परमिशन देने, अपनी कार्रवाइयों के दौरान मानव अधिकारों का सम्मान करने की बात कही गई है। पिछले कुछ महीनों से गाजा पहुंचने वाली मदद में भारी गिरावट आई है, जिसकी वजह से गाजा संकट और गहराता जा रहा है। अमेरिका की ये मांग अमेरिका चुनाव से कुछ हफ्तों पहले आई है। मांगों को पूरा करने के लिए इजराइल को 1 महीने का वक्त दिया गया है। 13 नवंबर तक अगर इजराइल गाजा में मानवीय मदद का प्रवाह नहीं बढ़ाता है तो अमेरिका इजराइल की सैन्य मदद रोक सकता है। दरअसल चुनाव से पहले पूरे अमेरिका में जारी प्रो फिलिस्तीनी प्रदर्शनों ने बाइडेन प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। गाजा में सीज फायर और बंधक डील न हो पाने से अरब और मुस्लिम वोटरों का रुख डेमोक्रेटिक पार्टी से थोड़ा नाराज ही रहा है। अमेरिका की इस समय आई मांग से ये साफ हो रहा है कि बाइडेन प्रशासन के लिए मानवीय स्थिति को सुधारना सिर्फ एक नैतिक दायित्व नहीं बल्कि एक खास राजनीतिक जरूरत भी है। अमेरिका ने इजरायली हमलों में बढ़ती मौतों और युद्ध के बढ़ने को लेकर चिंता जताई है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने मंगलवार को कहा, बेरूत में इजराइल के हमलों को लेकर हमने इजरायली सरकार को अपनी चिंताओं से अवगत कराकर इसका विरोध दर्ज किया है। अमेरिका के इस पत्र के बाद इजराइल ने उत्तरी गाजा में राहत सामग्री के 50 ट्रक भेजे हैं। हालांकि अमेरिकी चेतावनी पर इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि हम अमेरिका के सुझावों को सुनेंगे, लेकिन अंतिम फैसला अपने देश के हितों को ध्यान में रखकर लेंगे। हालांकि पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने इजराइल को मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सैनिक भेजने की घोषणा की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन सब के साथ इजराइल ने ईरान के मिसाइल हमलों का जवाब देने की योजना भी तैयार कर ली है। CNN की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को भरोसा दिलाया है कि ईरान पर होने वाला पलटवार केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित रहेगा, तेल या परमाणु ठिकानों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। बता दें कि ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर 180 मिसाइलें दागी थी। ईरान ने यह हमला हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और हमास चीफ इस्माइल हानिये की मौत का बदला लेने के लिए किया था। हमले के बाद नेतन्याहू ने चेतावनी दी थी कि ईरान को इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि अमेरिका के दबाव के बाद इजराइल के तेवर नरम पड़ेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।